एक टर्म है कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट क्रिस्टल, जैसा कि अगर हम इस टर्म को देखें तो कोई भी अगर टर्मोलॉजी है तो उसी टर्मोलॉजी में सारी बात छिपी होती है। तो कोवलेंट क्रिस्टल का मतलब अगर हम देखें तो कोवलेंट है क्या? कोवलेंट में क्या होता है? कोवलेंट में जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कोवलेंट है। और अगर हम उसी के साथ क्रिस्टल को देखें तो क्रिस्टल में क्या होता है? क्रिस्टल में होता है कि ऐसा कोई ठोस हो जिसमें आयन, एटम और मॉलिक्यूल्स पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो। तो इसी टर्म में देखिए कोवलेंट क्रिस्टल, जो कि 11th में पढ़ना है हमको। तो इस कोवलेंट क्रिस्टल में अगर हम देखेंगे तो कोवलेंट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के बाद हम क्रिस्टल के देखेंगे तो क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं इसमें आयन, एटम और मॉलिक्यूल्स जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थित ढंग से हो। ऐसा ठोस जिसमें आयन, एटम और मॉलिक्यूल्स पूरे व्यवस्थित ढंग से हो। अब इसमें क्या होता है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शेयरिंग होगा, तो एक नेटवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नेटवर्क। एक क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। तो नेटवर्क बन जाने के कारण इस कोवलेंट क्रिस्टल को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड भी इसको बोलते हैं। किसको? कोवलेंट क्रिस्टल को। तो अभी तक हमारे ख्याल से इतना बात समझ में आ गया होगा। अब सारी चीज़ खुद ही तुम लोग खुद देखो कि इस कोवलेंट क्रिस्टल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक बॉन्ड बनाता है कोवलेंट का। तो इस वजह से ये क्या होगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? ये कठोर हो जाएगा। कठोर। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए कठोर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो ये विद्युत का कुचालक होगा कि सुचालक होगा? तो जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। फिर अगर हम देखें इसमें कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ढंग से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो अगर जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से जुड़ा हुआ होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा कि लो होगा? जाहिर सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट जब बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से जुड़ा होगा तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। किसका? कोवलेंट क्रिस्टल का घनत्व भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ लिख देते हैं, घनत्व क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो घनत्व भी इसका बहुत ज़्यादा होगा। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लें इसका, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख लें, तो एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे हीरा है, उसके बाद हीरा के बाद
क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड के बाद क्वार्ट्ज हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा। तो इतना सारा के साथ एक और एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट एक अपवाद है, यहाँ पर अगर हम कर दें ग्रेफाइट क्या है, एक अपवाद है, यहाँ पर अपवाद के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पे इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये विद्युत का सुचालक हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो ये एक अपवाद के रूप में हो जाता है। और इसके अंदर जैसे अभी हम बोले थे कि कोवलेंट क्रिस्टल में क्या होगा कि ये बहुत ही कठोर होता है, तो ये कठोर नहीं होगा। जो ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट ये कठोर नहीं होगा। यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स होता है, वंडर वॉल्स फोर्स होता है, जिसकी वजह से यह बहुत ही मुलायम होता है। वंडरवॉल फोर्स के कारण ये बहुत ही मुलायम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोवलेंट क्रिस्टल समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन का कोवलेंट क्रिस्टल से ही समझ जाइए, कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्रिस्टल क्या होता है, आयन, एटम और मॉलिक्यूल्स पूरी व्यवस्थित ढंग से होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। यह बहुत एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इसलिए बहुत मजबूत ढंग से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए कठोर होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए विद्युत का कुचालक हो जाता है। कोवलेंट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो है शेयरिंग की वजह से बहुत मजबूत ढंग से एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में हीरा है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्ट्ज है, ग्रेफाइट भी है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद के रूप में है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसकी वजह से यह सुचालक होता है विद्युत का। और दूसरा वैंडरवाल फोर्स के कारण यह बहुत ही मुलायम होता है। उम्मीद करते हैं कि कोवलेंट क्रिस्टल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।